अगर डीप में सीखना चाहो तो हर एक लाइन का वर्किंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जिम्मेदारी से काम करना चाहो तो, अगर 10 टेक्नीशियन फेल हो गया उसके बाद अगर काम करना चाहो तो आपका हर एक लाइन का वर्किंग पता होना चाहिए। खाली बॉडी और हार्डवेयर सोल्यूशन देके कुछ नहीं होता है, बीट वेब देके कुछ नहीं होता है। आपका स्कीमेटिक का डीप नॉलेज होना जरूरी है। बाग सेक्शन कैसे काम करते हैं, एलडीओ सेक्शन कैसे काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों, हम जो 5 पावर आईसी कंसेप्ट, जो 4 पावर आईसी कंसेप्ट, 5 पावर आईसी अगला वीडियो में आएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये जो हम 4 पावर आईसी कंसेप्ट पिछला वीडियो में समझे थे, तो उसका ये पार्ट 2 है। तो पिछला वीडियो में क्या समझे थे, जो हमारा एक बी वाला आईसी रहेगा, जो हमारा चार्जिंग आईसी होगा, या तो पीएम भी बोल सकते हो क्योंकि पीएम लिखा है, और मेन पीएम जो होगा 7250 पीएम और सेकेंडरी पीएम 7250 एल। तो ये हम पिछला वीडियो में समझे थे। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो पिछला वीडियो पे एक बार देख लीजिए, तो आगे का वीडियो समझ आएगा, इस वीडियो में समझ आएगा। तो इसका सीक्वेंस जो भी हम समझे थे, तो वीडियो लंबा होने के कारण हम क्या कर रहे थे कि दूसरा पार्ट में डाले हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम सर्किट में देख चुके हैं कि सर्किट में कैसे काम कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल बोर्ड में आप देख लो कि ये जो हमारा चार्जिंग आईसी जो मेन पीएम मतलब पीएम वाला जो बी वाला पीएम है, तो ये है, और ये मेन पीएम यहाँ पर है, और ये सेकेंडरी पीएम यहाँ पर है। ये तीनों पीएम था और एक छोटा सा पीएम के आईसी था जो कि हमारा क्रिस्टल आईसी। तो इसका सीक्वेंस भी बाद में बताया जाएगा। तो क्रिस्टल का 5G कंसेप्ट में कैसे काम करते हैं फुल डिटेल में अगर जानना चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, हमारा वो भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्कीमेटिक लेआउट के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये जो सिंगल पावर आईसी जो सिंगल बाग कॉइल वाला पीएम है, इसको लेआउट से मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसको लेके चलेंगे स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 5300 जो है हम कॉपी करके लेके आया था, 5300 ये 5300, तो यही 5300 ये 2 नंबर पार्ट में आया है, ये 2 नंबर पार्ट में। तो 2 नंबर पार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी बीपीएच आया, यहाँ पर भी बीओबी की वोल्टेज आया, ठीक है। अब यहाँ पर एसपीएमआई प्रोटोकॉल फॉल्टेन की लाइन जो बताए थे कि सारे पीएम के अंदर फॉल्टेन की लाइन जुड़ा होता है, तो ये फॉल्टेन की लाइन जुड़ा है। अब यहाँ पर अगर देखो तो एसपीएमआई प्रोटोकॉल के बारे में बात किया था, एसपीएमआई सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा चारों पीएम के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये भी इसके साथ भी जुड़ा है। बैट थर्मल आईडी लाइन जो भी चार्जिंग के लिए जितना सर्किट होगा, सारे सर्किट अभी अब पीएम बी के अंदर आपको मिलेगा। तो ये मतलब डीसी टू डीसी ही है, आपको पीएम लिख के दे दिया है, इसमें डरने का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर ऑफलाइन बैच में आओ तो इससे डिटेल में आपको समझाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा बड़ा वीडियो होने के कारण हम उतना नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर एडीसी करके ग्राउंड करके दिया है कुछ, यहाँ पर बाईपास कैप लगा दिया है, यहाँ पर बाईपास के लिए 2 कैप लगा दिया है। तो ये भी बहुत अहम चीज़ होते हैं कैपेसिटर जो बाईपास कैप होते हैं। तो ये बी पार्ट में हमने ये देखा है। अब चले इस पार्ट में देखिए, चार्जिंग के लिए जितने सर्किट यहाँ पर है वो सर्किट यहाँ पर बताया जो हमारा बी वाला आईसी है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर देखो लिखा है पीएम 7250B, जो कि हमारा मेन, इसमें देखोगे तो ये 7250B जो है हमारा चार्जिंग वाला पीएम। तो ये चार्जिंग वाला पीएम हम स्कीमेटिक में यहाँ पर खोले हैं। तो यहाँ पर देखो चार्जिंग के लिए ही काम कर रहे हैं सारे ये आईसी। चार्जिंग के यहाँ पर आया वीवास का सप्लाई, यहाँ पर आया यूएसबी इन, मतलब चार्जिंग के 5 वोल्ट। यहाँ पर एमआईडी में सबसे पहले 5 वोल्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट अगर बन गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आईसी रिस्पॉन्ड कर रहा है, आईसी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन हुआ है, इधर आउटपुट दे रहा है अलग अलग बॉल। देखिए यहाँ पर 1 9 18 26 35 43, यहाँ पर देखिए अलग अलग बॉल है पूरा, मतलब यहाँ पर इन अगर हो रहा है, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है तो आईसी रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर अगर यहाँ पर CCID देखो, CCID 2 है, मतलब CC2 है। यहाँ पर देखिए USB DMDP की लाइन इसी के अंदर दिया है, मतलब चार्जिंग आईसी के जो होते हैं। तो यहाँ पर जैसे MID में 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विचिंग करना चालू कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्विचिंग कॉयल हमारे लगते हैं, तो ये स्विचिंग कॉयल हमारा वीपेज वाला कॉयल है। ये वीपेज L5300 जो है, L मतलब कॉयल होते हैं, PL भी लिखते हैं कई बार। तो यहाँ पर स्विचिंग कर रहे हैं, कितने सारे बॉल से स्विचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्विचिंग होके यहाँ पर बीपेज बन रहा है, और ये बीपेज 2G मतलब मेन पीएम के अंदर भी चला जाएगा, सेकेंडरी पीएम के अंदर भी चला जाएगा।
तो ये वीपीएच पावर और भी कई सेक्शन में चला जाएगा। अब सेकेंडरी पीएम में जैसे चला जाएगा तो वहाँ पर फिर एक बीओबी वोल्टेज बनेगा, लाइक ए वीपीएच, मतलब वीपीएच दो वीपीएच कम कर रहा है आज के 5G कंसेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्विचिंग होके वीपीएच पर बनेगा तो ये बूट कैप लगा दिया है। यहाँ पर देखिए बूट कैप के नाम से लिखा है, मतलब एक तरफ रहेगा 4 वोल्ट, ये तरफ बनेगा 5 वोल्ट। यहाँ पर एम्पेयर जनरेट होगा और फिर ईसीआईसी के अंदर आएगा, और ये जो स्विचिंग होके वीपीएच बना है यही वीपीएच फिर ईसीआईसी के अंदर आएगा। ईसीआईसी के अंदर जैसे आएगा तो फिर देखिए क्यू आया है वीपीएच पावर इसके अंदर, और यहाँ पर एक वीपीएच पावर तो आया, यहाँ पर बूट कैप से वोल्टेज बनाया, एम्पेयर जनरेट किया। यहाँ पर देखिए वी वैट के सप्लाई यहाँ पर लिखा है वी वैट, मतलब यहाँ से आउटपुट होके चले जाएंगे हमारे बैटरी कनेक्टर को, बैटरी को चार्ज करने के लिए। और फिर फॉल्टन के लाइन यहाँ पर बताया, यहाँ पर सेंसिंग के जो लाइन है बैटरी कनेक्टर के सेंसिंग, सारे सेंसिंग यहाँ पर देख, कुछ ग्राउंड बताया। यहाँ पर देखिए BRB और बूट पावर, इसमें भी वोल्टेज बनते हैं 5 वोल्ट और 3.7 वोल्टेज, ये भी बताया। तो अगला वीडियो देख लीजिए, अगर कोई वीडियो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो चार्जिंग वाला पीएम है, वो चार्जिंग वाला पीएम के साथ ये बताया। और फिर चलते हैं और क्या पार्ट, ये पार्ट में ये खाली GPIO मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के लिए जो भी सप्लाई है वो सप्लाई को बताया। और फिर इस सेक्शन में सारे ग्राउंड को दिखा दिए, और ये सेक्शन फिर से आ गए वापस वही 2 नंबर वाला इसमें। अब फिर से चलते ये वाला पीएम का तो सारे कंडीशन हमने देख लिया। अब मेन पीएम के अंदर कंडीशन क्या है उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन पीएम होगा, ये मेन पीएम के अंदर ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन, मतलब यहाँ से सारी चीज़ों कंट्रोलिंग किया जाता है। जैसे कि बी कॉइन के सप्लाई यहाँ पर आरटीसी क्रिस्टल के लिए काम करते हैं, बी कॉइन की एक कैप लगा दिया, यहाँ पर कुछ बाईपास कैप लगा दिए, और कुछ आउट इनपुट भी आए। जैसे कि वीपीएच पावर बना था कहाँ पर, वो चार्जिंग वाला पीएम में बना था। और ये कौन सी पीएम है, ये मेन पीएम है, आया मेन पीएम के अंदर। ये किसमें, जो हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन है, कंट्रोलिंग सेक्शन में वीपीएच आया। यहाँ पर VREG S4A मतलब मेन पीएम से आउटपुट हुआ 1.8 वोल्टेज, और सेकेंडरी इसी पीएम के अंदर इसी पीएम से आउटपुट हुआ और इसी पीएम में आया। ये SPMI के लिए यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आयो, मतलब इनपुट आउटपुट वो भी आया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक्सटाल के लिए कुछ सप्लाई यहाँ पर बनाया गया, जो कि हमारा पीएम के जो आईसी बताए थे यहाँ पर नीचे तरफ दिख रहा था वो सर्किट में। तो ये पीएम के 2008 वाला जो है, और ये 7250 मतलब 7250 ये वाला पीएम है। 7250 अब नीचे देख सकते हो 7250 लिखा है। तो वो पीएम के आईसी से क्रिस्टल के जो भी सप्लाई बना तो इसमें आया। अब ये CVL पावर स्विच का जो वोल्टेज होते हैं, पावर स्विच का वोल्टेज, फिर पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड, रीसेट एंड फॉल्टेन, वो फॉल्टेन के लाइन जो बताया था हर पीएम के साथ जुड़ा वो भी है। SPMI प्रोटोकॉल के जरिए CPU सारे पीएम को कंट्रोल करते हैं, वो भी यहाँ पर बताया। तो बहुत सारे यहाँ पर से देखिए जो हम वहाँ पर लिखे थे जो PMBB क्लॉक CL के C100, तो ये मेन पीएम से होते हुए आउटपुट जा रहा है, CPU को कंट्रोल कर रहा है BB क्लॉक। अब यहाँ पर देखिए LNBB क्लॉक NFC कंट्रोलर को वही फ्रीक्वेंसी फिर 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जा रहा है, मतलब CPU को भी जा रहा है इसी लाइन से, पावर आईसी से निकल करके मेन पीएम से, और फिर NFC कंट्रोलर की भी जा रहा है। पीएम के 100 थर्मल के लिए भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है, वो क्रिस्टल के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ बाईपास कैप भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ बाईपास कैप, और यहाँ पर देखिए स्लिप क्लॉक आउटपुट हो रहा है। ये स्लिप क्लॉक आया था वो पीएम के आईसी से आउट होके मेन पीएम के अंदर आया। यहाँ से स्लिप क्लॉक आउटपुट होके ये चले जाएंगे सीधा CPU में, मतलब यहाँ पर C100 वाला BB क्लॉक गया और यहाँ से गया स्लिप क्लॉक। अब यहाँ से आउटपुट होके हमारे चले जाएंगे CPU के अंदर। तो ये हो गया हमारा पीएम का मेन पीएम, मतलब 1 नंबर जो मेन पीएम है उसके। यहाँ पर GPIO सेक्शन दिया है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, इसमें कुछ सप्लाई इसमें बताया। और फिर चलो यहाँ पर सारे ग्राउंड को बताया। और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आया हमारा बाग सेक्शन। तो बाग सेक्शन को, हर एक बाग को ऑन करने के लिए आपको VPH जरूरी है। देखिए हर एक कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर एक कैपेसिटर अलग अलग जगह पर बाग सप्लाई मतलब VPH पावर इन हुआ है, जो हमारे चार्जिंग पीएम से बना था। तो यहाँ पर देखिए A6 के लिए इनपुट हुआ है VDD, A6 के लिए VPH पावर इन हुआ है, तो यहाँ पर A6 स्विचिंग होके आउटपुट हो रहा है। A6A 0.92 वोल्टेज ये आउटपुट होके जा रहा है, ठीक है। अब CPU में जाना है, CPU में जाएगा, तो इसको अगर पता करना है तो इस जगह पर डबल क्लिक करके कॉपी करके हमें नेट करके जाना होता है, ठीक है। तो वो डीप नॉलेज अगर आप सर्किट को देखोगे तो सर्किट में सीधा सा हमने बताया, सर्किट ड्रॉ करके बताया।
यहाँ पर बताते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये अगर स्कीमेटिक पकड़ के अगर सीखना है तो फिर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीपीएच पावर देखिए, यहाँ पर वीपीएच पावर अलग से S7 के लिए इन हुआ। अब S7 के लिए यहाँ पर देखिए VHW मतलब स्विचिंग हो रहा है, S7 के लिए स्विचिंग कॉइल स्विचिंग कर रहा है। S8 के लिए भी वीपीएच पावर आया, देखिए S8 के लिए। अब S8 के लिए यहाँ पर देखिए स्विचिंग कर रहा है, यहाँ पर S8 और S7 दोनों मिल गए, देखिए V-Reg S7 S8 0.7 वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से समझा जाता है। तो उसका भी सेंसिंग लाइन भी आया, देखिए यहाँ पर सेंसिंग लाइन भी दिया है, सेंस P सेंस M, ये सेंसिंग लाइन भी दिया है। अब यहाँ पर S9 S10 जो भी है बाक सप्लाई, दो आउटपुट हुआ एक साथ में जोड़ गए, देखिए से वहाँ पर दिखाए थे जो V-Reg S1 S9A S10A 0.7 वोल्टेज, तीनों बाक सप्लाई, मतलब यहाँ पर दो है और एक बाक सप्लाई अलग जगह पर होगा, मतलब ये दूसरे पेज में होगा शायद। यहाँ पर देखिए S1A, मतलब इसके लिए अभी S1 के लिए VPH आया, S9 के लिए भी VPH गया था, S10 के लिए VPH गया था। अब यहाँ पर S1 के लिए स्विचिंग हुआ, स्विचिंग कॉइल, S9 के लिए स्विचिंग किया था, S10 के लिए स्विचिंग किया था, तीनों एक साथ में जोड़ गया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि V-Reg S1A S9A S10A 0.7 वोल्टेज, ये तीनों बाकल एक साथ में क्यों जोड़ते हैं? एम्पियर को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर इसके लिए सेंसिंग भी आया, यहाँ पर ग्राउंड सेंस, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सेंसिंग आया है, ठीक है। बिल्ड मैप में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो S2 के लिए सप्लाई आया VPH पावर, यहाँ पर देखिए S2A S3A 0. अब मेन PM ये है, मतलब कोई अल्फ़ाबेट नहीं है P से, इसीलिए यहाँ पर A करके लिख के दे दिया है। दो बाक सप्लाई से आउट हो के एक जगह पर जाके जुड़ गया है, यहाँ पर बाक सप्लाई आउट हो रहा है। यहाँ पर देखिए S4 के लिए यहाँ पर इन हुआ VPH, यहाँ से S4 के लिए स्विचिंग हो रहा है और यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। ये V-Reg S4 1.8, ये काफ़ी जगह पर जाने वाले हैं, मतलब सारे मदरबोर्ड में फैल जाते हैं, जो कि LDO वोल्टेज V-Reg L5 1.8 वोल्टेज सारे जगह पर जाते थे। तो ये बाक सप्लाई सारे जगह पर वो 1.8 का जगह ले लिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंसिंग लाइन भी आया, मतलब यहाँ पर भी S5 के लिए स्विचिंग कर रहे हैं, एक कॉइल लगा दिया है, इसका भी सेंसिंग यहाँ से ले लिया है। और S5 के लिए 1.9 वोल्टेज एक LDO वोल्टेज है। तो ये पार्ट 2 है। और फिर यहाँ पर पार्ट 5 नंबर देखो, ये मेन PM PM 7250, ये हो गया मेन PM के ये 5 नंबर पार्ट में आया। और देखिए ये LDO सप्लाई है। LDO सप्लाई के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको हम बताते हैं, थोड़ा जूम करके बताते हैं। देखिए पावर IC के LDO सेक्शन जो बाक सेक्शन था, बाक सेक्शन से ही आउट हुआ था बाक सप्लाई, और फिर हमारे पावर IC के अंदर फिर अंदर वापस से रिटर्न आते हैं। तो कैसे रिटर्न आते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो V-Reg S6A, मतलब S मतलब तो बाक सप्लाई होते हैं, S6A मतलब मेन PM से आया है, A मतलब मेन PM से है। ये कौन सा PM है? PM 7250, मतलब यही मेन PM है। बाक सेक्शन से आउटपुट हुआ था, अरे LDO सेक्शन में आके इन हो गया। अब यहाँ पर देखिए V-Reg BOB, जो हमारा हायर LDO वोल्टेज होते हैं तो वो BOB से बनते हैं। जो V-Reg S6A 0.9, ये दो जगह पर गए, ये देखो, ये एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। देखिए S8C मतलब ये सेकेंडरी PM से बना और 1.35 वोल्टेज बना, और फिर पावर IC के मेन PM के अंदर भी आया। अब यहाँ पर S5A 1.9 वोल्टेज ये भी आया, फिर V-Reg BOB आया। कौन सा वोल्टेज से कौन सा LDO बन रहा है, तो यहाँ पर LDO दे दिया है कि ये मेन PM के अंदर 18 LDO है, जो कि आगे अगर देखोगे तो इसमें सारे वोल्टेज भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये LDO वोल्टेज पावर IC से आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे LDO वोल्टेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए V-Reg L1A मतलब मेन PM से जो भी LDO सप्लाई आउट होगा, बाक सप्लाई आउट होगा, तो उसके पास में A लिखा रहेगा। सेकेंडरी PM से जब LDO या बाक सप्लाई आउट होगा उसके पास में C लिखा है इस फ़ोन के लिए। दूसरे फ़ोन के लिए दूसरा भी हो सकता है, B भी हो सकता है। V-Reg L1A 0.7 वोल्टेज, V-Reg L2A 3.1 वोल्टेज, V-Reg L3A 0.8 वोल्टेज। इस तरह से सारे LDO वोल्टेज एक पावर IC के अंदर इनबिल्ड है। जो हमारा बाक सप्लाई LDO सप्लाई आउट होगा बाक के होते हुए, और ये LDO सेक्शन में आके जब इन होगा तो यहाँ से LDO सप्लाई आउटपुट होगा। यहाँ पर देख सकते हो 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ये सब LDO वोल्टेज है। ये मेन PM के अंदर है, मतलब मेन PM के अंदर बाक सेक्शन भी है, LDO सेक्शन भी है और कंट्रोलिंग सेक्शन भी है इसके अंदर। यहाँ से BB को लग जाएगा, यहाँ से स्लीप को लग जाएगा, ये मेन PM है, ठीक है।
अब सेकेंडरी पीएम को अगर आप देखना चाहो तो सेकेंडरी पीएम जो हमारा ए वाला पीएम था, मतलब 7150 ए था शायद, तो 7150 ए को हमने कॉपी किया, फिर स्कीमेटिक में लेके चलते हैं और यहाँ पर करते पेस्ट और फिर करते नेक्स्ट। तो ये कहाँ पर आया समझ नहीं आया तो एक बार जूम कर दो और फिर नेक्स्ट कर दो, सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होगा हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन जैसा। कंट्रोलिंग सेक्शन में क्या दिया है, यहाँ पर बीपीएच आया कंट्रोलिंग सेक्शन को ऑन करने के लिए, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज भी आया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉल्टेन के लाइन बताए थे कि हर एक पीएम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिए 7150 ए, मतलब ये सेकेंडरी पीएम है। पीएम 7150 बी, पीएम 7250 और पीएम शायद 7250 ही है, और पीएम 7150 ए, ये तीनों पीएम के साथ देखिए ये फॉल्टेन की लाइन ये भी जुड़ा हुआ है। एसपीएमआई प्रोटोकॉल कहाँ से आया, सारे पीएम के अंदर देखा एसपीएमआई प्रोटोकॉल सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जितने सारे पावर आईसी है, कहीं गिरने से या टूट जाने से, या तो किसी ने पटक दिया फ़ोन को, या तो फ़ोन जब अपग्रेड किया सीपीयू, इस कंडीशन में ड्राई सोल्डिंग जब हो जाते हैं तो ये एसपीएमआई प्रोटोकॉल या तो फॉल्टेन की लाइन या तो सीपीयू के कोई ऑडियो सेक्शन, इस लाइन के जरिए ज़्यादातर डेड होते हैं। लेकिन कोई ऑडियो सेक्शन अगर ड्राई सोल्ड हो जाए या तो कैमरा सेक्शन अगर ड्राई सोल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन जो सेक्शन का बॉल ड्राई सोल्डिंग होगा तो वो सेक्शन नहीं बनेगा, वो सेक्शन सप्लाई आउट नहीं करेगा और चलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करना ज़रूरी पड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर टेक्नीशियनों को पोको X3, जैसे मानो कि पोको X3 प्रो, इस तरह का जो भी नए नए मॉडल आ रहा है, तो इसको जैसे ही देखते हैं कि फ़ोन डेड आया है या तो स्पीकर नहीं चल रहा है, तो उनका एकदम सीधा सा सलूशन है कि सीपीयू रिवॉल्व कर दो। कहाँ से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसको ट्रेसिंग करना भी नहीं चाहते, ट्रेसिंग करना आता भी नहीं है, सीधा सा सीपीयू को रिवॉल्व कर देते, सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं कि अब ज़्यादा पता भी नहीं करो, सीधा सा काम कर दो, सीधा सा सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर डीप में सीखना चाहो तो हर एक लाइन का वर्किंग भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जिम्मेदारी से काम करना चाहो तो, अगर 10 टेक्नीशियन फेल हो गया उसके बाद अगर काम करना चाहो तो आपका हर एक लाइन का वर्किंग पता होना चाहिए। खाली बॉर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन देके कुछ नहीं होता है, बीट वेब देके कुछ नहीं होता है। आपका स्कीमेटिक का डीप नॉलेज होना जरूरी है। बाक सेक्शन कैसे काम करते हैं, एलडीओ सेक्शन कैसे काम करते हैं, जैसे हम डिजिटली बोर्ड में बना के दिखाया था, स्कीमेटिक में भी दिखा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में आप अगर पूरे डीप लेवल में स्कीमेटिक सीखना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑनलाइन क्लास नहीं देते हैं, बहुत सारे डाटा हमारा लीक हो जाते हैं और बूट सीक्वेंस भी लीक हो जाते हैं। इसी कंडीशन में हम नहीं देते हैं ऑनलाइन क्लास, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कुछ GPIO सेक्शन, यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम की का यहाँ पर दिया है, हैप्टक दिया है, हैप्टक PWM करके दिया है। तो फिर रीसेट LCD रीसेट एन दिया है, मतलब LCD रीसेट करने के लिए यहाँ से GPIO सेक्शन से जा रहा है। यहाँ पर इस 2 पार्ट में क्या दिया है, सारे ग्राउंड दे दिया है, कॉमन ग्राउंड। फिर यहाँ पर दिया है देखिए बाक सेक्शन, मतलब ये कौन सी PM है, ये ए वाला PM है। ए वाला PM के अंदर बाक सेक्शन कितने सारे देखे थे हार्डवेयर सोल्यूशन के पेज में। देखिए हर एक बाक कॉइल के लिए बी पेज पर अलग अलग ही नहीं होगा, और हर एक बाक कॉइल के लिए एक एक कैपेसिटर करके लगा दिया है यहाँ पर। S5 के लिए इनोवा बी पेज, S5 के लिए वोल्टेज आउट हो रहा है स्विचिंग होके, कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, S5 और S6 आगे जाके जुड़ जाएगा। मतलब S5 कौन सा है, ये हो गया S6, ये हो गया S5, मतलब S4 दूसरे पार्ट में होगा शायद, इसीलिए यहाँ पर जोड़ के नहीं दिखाया। S4 और S5 एक साथ में जोड़ जाएगा क्योंकि एम्पियर ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए। फिर आगे चलो तो देखिए बाक सेक्शन, अगर इतना वीडियो देख लिया तो ये भी आपको आराम से समझ में आने लगेगा। फिर अगर समझ नहीं आता है तो सामने आके क्लास करो, तो फिर समझ में कैसे नहीं आता है वो भी देख के छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर S6 करके यहाँ पर बाक सप्लाई आउट हो रहा है, यहाँ पर S7 का बाक सप्लाई हर एक के लिए बी पेज पर इन हो रहा है। S8C का जो बाक सप्लाई आउट हो रहा है 1.3 वोल्ट, ये वोल्ट मेन PM के अंदर भी गया था, इस PM के अंदर भी आया है। तो ये हो गया हमारा बाक सेक्शन। फिर नेक्स्ट करो तो शायद फिर से ये आया LDO सेक्शन। LDO सेक्शन में इन हुआ, फिर एक S5 है 1.9 वोल्ट, ये हो गया हाई LDO। और यहाँ पर देखिए S8C, यहाँ पर देखिए 1.3, मतलब ये सेकेंडरी PM से आउट हुआ है। अब ये फिर एक BOB भी आया यहाँ पर LDO सेक्शन में, और ये सेकेंडरी LDO के अंदर 11 LDO सप्लाई है। मेन PM के अंदर 18 शायद 19 देखे थे, इसमें थोड़ा कम है।
ठीक है, उतना जितना चाहिए उतना ही तो मतलब आउट होगा। यहाँ पर LDO सप्लाई आउटपुट जैसे हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 1.8 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.15 वोल्ट, यहाँ पर सिम के लिए कुछ सप्लाई, यहाँ पर सिम 2 के लिए कुछ सप्लाई, ज़्यादातर 1.8 होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए VREG L6 3.0 होते हैं, 2.95 वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज, ये LDO सेक्शन है दोस्तों। ये सेकेंडरी PM के अंदर। अब PM को अगर देखो तो फिर यहाँ पर देख सकते हो PM 7150 है दोस्तों। जब आपका बाग सप्लाई चेक करो, डेट सेक्शन में काम जैसे करो, तो उसके लिए हम बताना चाहूँगा आपको, चार्ज में बैठा दो। सबसे पहले चेक करो कि VPH पर बन रहा है कि नहीं। VPH पर अगर बना तो मेन PM जो हमारा B वाला PM है वो सही है, मानो कि वो सही है। अब फिर से आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के क्या करोगे, जो हमारे सेकेंडरी PM है, मतलब मेन PM और सेकेंडरी PM जो रहेगा उसका बाग सेक्शन पहले चेक करो। बाग सेक्शन में देखो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो फिर स्टेबल है या फ्लैक्चुएट कर रहा है। मतलब चाहे दोस्तों आपके पास 1 पीस फ़ोन आए या 1000 पीस फ़ोन आए, या तो 10 पीस फ़ोन आए या 10,000 पीस फ़ोन आए, डेट सेक्शन में आपको इसी तीनों कंडीशन में मिलेगा। या तो पावर आईसी का बाग सप्लाई आउट ही नहीं हो रहा हो, या तो पावर आईसी का बाग सप्लाई आउट हो रहा है स्टेबल है, या तो पावर आईसी का बाग सप्लाई आउटपुट हो रहा है फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो 1-2 बाग सप्लाई, अगर 2-4 बाग सप्लाई चेक कर लिया और स्टेबल है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि CPU तक का सही है हमारा, तब जाके स्टेबल है। तो हमें जो भी करना है, या तो सॉफ्टवेयर बेस में काम करना है, या तो eMMC उठा के रिवॉल्व करना है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका पोर्ट भी बनेगा, EDL पॉइंट में 1.8 वोल्ट भी बनेगा और स्टेबल रहेगा। लेकिन कंडीशन इस जगह पर होते हैं कि बाग सप्लाई अगर फ्लैक्चुएट कर रहे हैं तो क्या करोगे। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। बाग सप्लाई अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है तो कोई बाग सप्लाई आपका मतलब हो सकता है लीकेज में है या शॉर्टिंग में है, कोई LDO सप्लाई लीकेज में है, शॉर्टिंग में है, या तो फॉल्टेड लाइन कट गया होगा CPU से, या तो आपका जो ये होगा SPMI प्रोटोकॉल है वो ड्राई सोल्डिंग हो गया होगा, या तो कट गया होगा लाइन, या तो BB क्लॉक स्लिप क्लॉक की लाइन कट गया, किसी ने रजिस्टर उठा के फेंक दिया होगा। इस कंडीशन में आपका फ़ोन डेड रहेगा या तो फ्लैक्चुएट करने लगेगा बाग सप्लाई। और क्या PM कई बार लीकेज कंडीशन में चले जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, इस कंडीशन में बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगते हैं, और सेकेंडरी PM का भी बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगेगा। और CPU अगर ड्राई सोल्डिंग हो जाएगा, PS होल्ड नहीं आएगा, तो भी आपका बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगेगा। इसमें PS होल्ड के लाइन भी है, रीसेट के भी लाइन है। तो आपको करना क्या है, चार्ज में बैठा दो और सारे बाग सप्लाई एक बार चेक कर लो, बन रहा है या नहीं बन रहा है, या तो बन रहा है फ्लैक्चुएट कर रहा है, या तो बन रहा है स्टेबल है। इसी कंडीशन में, ये 3-4 कंडीशन में ही आपको डेट सेक्शन मिलेगा। तो इसको अगर सोल्यूशन कर दो, आपका पावर सीक्वेंस सही हो जाएगा। तो ये हमने जो बताया, ये कोई बूट सीक्वेंस नहीं होता है, ये होती है पावर सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस कुछ अलग ही चीज़ होती है, ये खुले हम यूट्यूब में नहीं बता सकते। ये ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट के लिए होते हैं, और ये बहुत ही डीप मतलब अंदर का राज होते हैं। जो बूट सीक्वेंस होते हैं ये ऐसे नहीं मिलता है, पैसों से खरीदना भी पड़ता है कई बार। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो हमारे ऑफलाइन बैच को बूट सीक्वेंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन सी PM ख़राब है, कौन सी PM ख़राब नहीं है, चाहे 5G कॉन्सेप्ट हो, चाहे 2 पावर AC, चाहे 5 पावर AC लगाओ, कोई भी लगाओ, तो एग्जैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हो कि कौन सी लाइन के लिए हमारा फ़ोन डेड है। तो उस लाइन को सॉल्यूशन दे करके आपका फ़ोन आप रिकवर कर सकते हो डेड सेक्शन में, या तो कोई भी सेक्शन हो। ठीक है, तो आपको बूट सीक्वेंस का नॉलेज होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर पिन पॉइंट फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हो। और अगर लॉजिकली काम करना चाहते हो तो आपको फिर बूट सीक्वेंस या लॉजिकल काम करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तो फिर आपका बूट सीक्वेंस का नॉलेज होना जरूरी है। और अगर तुक्केबाजी में काम करना चाहो तो एक बार CPU रिवॉल्व करके देख लो, अगर होता है ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर पावर आईसी को चेंज करते रहो। पावर आईसी मेन PM को एक बार रिवॉल्व करते रहो, सेकेंडरी PM को रिवॉल्व करते रहो, चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करते रहो, क्रिस्टल चेंज करते रहो, क्रिस्टल के PM की आईसी रिवॉल्व करते रहो, चेंज करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको अगर 10 टेक्नीशियन के बाद आपको अगर मोबाइल को रिपेयर करना है तो दोस्तों आपका स्कीमेटिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ में हैंड स्किल भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और कंपोनेंट का डीप नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में GR वेरीफाई करना आना चाहिए। बहुत सारे वीडियो में ऐसे देखे हैं यूट्यूब में, हम किसी को ख़राब नहीं बोल रहे, सब अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन बहुत सारे वीडियो में देखा गया कि वीडियो को व्यूज़ पाने के चक्कर में उल्टा सीधा नॉलेज देते रहते हैं, और उसमें स्टूडेंट लोग जो व्यूअर होते हैं वो भड़क जाते हैं। क्या कंडीशन, कई बार बहुत सारे वीडियो में ऐसा देखे हैं कि 200 से 800 तक अगर GR होगा तो वो GR हेल्दी है, सही है,
ठीक है। अब 5G मॉडल में चले जाओ, बाग सप्लाई को चेक करो, देखो 16 GR है। हम दिखाएंगे यार, वो भी उस लाइन के लिए हेल्दी है। किसी लाइन में 7 GR दिखाएंगे, ओनली 7 GR है, तो वो भी उस लाइन के लिए हेल्दी है। 200 तो नहीं है उस लाइन में, तो फिर कैसे तुम समझ पाओगे ये हेल्दी है नहीं है। 200 GR तो नहीं है, 200 से 800 बताया था उन्होंने, अब वीडियो देखे थे। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपका GR वेरीफाई करना आना चाहिए। GR वेरीफाई करने के लिए 3-4 प्रोसेस है कि बाग सप्लाई का GR इतना कम है तो क्यों कम है, और इस लाइन में ये हेल्दी है या नहीं है। इसका अगर आप डीप नॉलेज के साथ जानना चाहो, वेरीफाई करना चाहो, तो उसका कुछ तरीका होते हैं। तरीका अगर सीखना है तो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वो टाइम लगते हैं ज़्यादा, नहीं तो यूट्यूब में यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, पैसों से ही हर चीज़ नहीं होता है। मर जाएंगे तो चले जाएंगे सब कुछ छोड़ करके, बता देंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करो अगर सीखना है GR कैसे वेरीफाई करना है, अच्छे कमेंट करो। हमें अगर थोड़ा बहुत मतलब एनर्जी मिले कि हाँ सीखना तो चाह रहा है, हमें बता रहा है, तो फिर हमें थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगा बताने के लिए। अगर कमेंट में नहीं बताओगे तो फिर कैसे पता चलेगा, और फिर एनर्जी भी नहीं रेडी होगा हमारे अंदर। और चलो ठीक है, कुछ नहीं बताते, जैसे है वैसे बना दो, ऐसे होते हैं। तो फिर ये सारे बाग सेक्शन को अब समझ में आ गया। और क्रिस्टल के जो होते हैं तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्रिस्टल के स्पेशल करके कि PMKIC कैसे काम कर रहे हैं। इसके लिए हम इसी पार्ट में आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल करके खाली PMKIC के लिए बताएंगे, जो पावर IC फ़ोन में अलग से लग के आ रहा है, और क्रिस्टल का काम सारे वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो मेन PM के अंदर पास में क्रिस्टल होना चाहिए, फिर भी नहीं है। तो ये 4G का कंसेप्ट था, और ये 5G कंसेप्ट में अलग से क्रिस्टल का सीक्वेंस बताएंगे। 4G का अगर क्रिस्टल के सीक्वेंस जानना है तो पिछले वीडियो में हमारे यूट्यूब के चैनल में छोड़ा हुआ है, देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।